नमस्कार। आज की जो कहानी है शूर्पणखा की, वह ईगो को दिखाती है कि ईगो का कॉन्सिक्वेंसेस कितना ज़्यादा हो सकता है। यह कहानी लॉ ऑफ कर्मा की भी बात करती है कि कर्म का जो फल है वो किस तरह से कर्म फल काम करता है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है इस कहानी में। और इसको आज के समय में अगर जानने का हम प्रयत्न करें तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो राक्षस थे पहले वो दिखते थे कि वह राक्षस है। वो डिस्टिंग्विश होते थे कि अपने प्रकार से, आकृति से ये राक्षस है और ये मनुष्य है। परंतु आज कठिनाई और बढ़ गई है, क्योंकि वो जो राक्षस है वह अब मनुष्य का झोला पहन के आ रहे हैं। वो अलग से नजर नहीं आ रहे कि वो राक्षस है। त्रेता युग में राम जी के समय में तो कम से कम दिखते थे कि वो राक्षस है। और इसीलिए आज के समय में जो स्पिरिचुअलिटी है उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब तक व्यक्ति इन चीज़ों को समझेगा नहीं, अपने अपने अंदर उसके विकार किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, तब तक वो फिर बाद में उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब हो सकता है। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो इसको मैं शॉर्ट में बताने का प्रयत्न करती हूँ। शूर्पणखा जो है वो जाती है राम और लक्ष्मण के पास शादी का अपना प्रस्ताव लेकर। राम लक्ष्मण जी उसके साथ कुछ हास्य विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फिर बाद में कुछ वो मैटर थोड़ा सीरियस हो जाता है और शूर्पणखा कहती है कि वह सीता को खा लेगी, जिस पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और लक्ष्मण जी राम जी के कहने पर उसके नाक और कान को काट लेते हैं। और इसके बाद उसको बड़ा ईगो हो जाता है। अब ये जो शूर्पणखा है वो जाती है अपने भाइयों के पास और भाई को उसमें नमक मिर्च मिला के बहुत इस तरह से दिखाती है कि पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो गया। और इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है जैसे वह तो बेचारी है। उसका भाई जो है खर वो कहता भी है, तुम तो खुद इतनी शक्तिशाली हो, तुम तो कुछ भी रूप बदल सकती हो, तुमको ऐसा किसने किया। और वो इस तरह से स्टोरी प्रेजेंट करती है जैसे कि उसकी कोई गलती नहीं थी और सारी गलती राम लक्ष्मण और सीता की ही थी। और इसीलिए वो अपने भाई से कहती है कि अब आपको मेरे अपमान का बदला लेना पड़ेगा और मैं तभी प्रसन्न होंगी जबकि मैं राम लक्ष्मण और सीता का, उस सीता का जिस तरीके के लिए मेरे साथ अपमान हुआ ऐसा, उसका रक्त पीऊँगी। अब उसका ईगो इतना हाई हो जाता है उसको कि वो चाहती है कि मेरा बदला ले। अब अपना बदला लेने के लिए, जो कि कोई छोटी सी बात होती है, वो उसको इतना नमक मिर्ची मिला के इतना ड्रामेटिक कर देती है। ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे आसपास जो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ड्रामेटिक करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं रामायण में, वह ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमें उसको आज में लेकर आना है और वो सारी चीज़ें को आज समझना है। अब उसके भाई जो है वो राक्षस को भेजता है वो घर। वो बहुत शक्तिशाली राक्षस होते हैं, परंतु वह राक्षसों को राम जी मार देते हैं। तब रोती रोती फिर से शूर्पणखा उनके पास आती है और इस बार वह उकसाती है उसे, क्योंकि वो तो नेगेटिव एनर्जी में, वो चाहती है किसी भी तरह मेरा काम पूरा हो। और वो उकसाती है बहुत कि आप तो कहते थे कि आप बहुत शूरवीर हैं, आपके पास बहुत अधिक शक्ति है, पर मुझे लगता तो ऐसा नहीं है। अगर आप राम को भी नहीं मार पाएंगे जो कि एक साधारण मनुष्य है, तो फिर आपको इस जनस्थान में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। और इस तरह से उसे बहुत अपमानित कर दिया अपने भाई को। बेसिकली वो उसको चढ़ाना चाहती है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके पास ईगो है, उनको अपना काम जो पूरा कराना होता है तो वो हमारे पास आएंगे, हमें उन चीज़ों को बड़ा बना के बताएंगे और वो कोशिश करेंगे कि हमें चढ़ाने का। तो इस कैरेक्टर से सावधान रहने का ज़रूरत है। और इसके बाद क्या होता है कि वह खर जो है उसका भाई, वह बोलता है कि चलो ठीक है, हम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो राम को मार दूंगा। और वह दूषण को, कि जो कि उसका सेनापति रहता है, उसके साथ जाता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है। इधर राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि आप सीता को लेके गुफा में जाइए, मैं अकेले ही इन राक्षसों का वध करना चाहता हूँ। और यह जो होता है भयंकर युद्ध होता है जिसमें दूषण जो होता है सेनापति, उनका मारा जाता है। इसके बाद त्रिशिरा एक राक्षस होता है। उसके पास 3 सर होते हैं। कहता है त्रिशिरा खर से कि मुझे अब राम जी से लड़ने दीजिए और मैं ज़रूर उनसे जीत कर आऊँगा, और या तो मैं अपने प्राण ही दे दूँगा या तो राम जी का प्राण ले लूँगा। तो इस तरह करके त्रिशिरा जाता है, परंतु त्रिशिरा को भी राम जी मार देते हैं। और जब यह राक्षस देखते हैं कि त्रिशिरा भी मारा गया है, दूषण भी मारा गया है,
तो जो कुछ राक्षस रहते हैं वो डर जाते हैं और बहुत सारे राक्षस छोड़ के उस युद्ध को वो भागने का प्रयत्न करने लगते हैं। अब इस खर को लगता है कि अब उसको लगता है कि ये मैटर कितना सीरियस है। राम कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, उनके पास बहुत अधिक शक्ति है। अब वो उसको थोड़ा सा संशय होता है, परंतु ये भी बहुत ही शक्तिशाली रहता है। इन दोनों के बीच में युद्ध चलती है। राम जी पर बहुत प्रहार करता है, राम जी का पूरा शरीर घाव से भर जाता है, परंतु इसके बाद राम जी भी उस पर अपना बाणों का वर्षा करते हैं और फाइनली इंद्र जी द्वारा दिए गए बाण से इस युद्ध में बहुत सारे अगस्त्य मुनि, अलग अलग मुनियों द्वारा जो बाण दिए गए थे राम जी को, वो कलेक्टिवली यूज़ हो रहा है। और युद्ध से पहले, उसे मारने से पहले राम जो खर रहता है उसे यह भी कहते हैं कि वह उन्हें क्यों मार रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमने बिना किसी कारण ही तपस्वी गण का जो इनकी जो तपस्या थी उसमें तुमने भंग करने की कोशिश की, और यदि तुम पाप करोगे, तपस्या को भंग किया भी, और यदि तुम पाप करोगे इस तरह का, तो यह जान लो कि उसका प्रतिफल तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। और जितने ही ऋषियों को तुमने तंग किया है, तरपाया है, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वह सब ऋषि रथ में आएंगे और तुमको मरता हुआ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो कहानी हमें बताती है रामायण के माध्यम से कि यह जीवन मरण का जो सिद्धांत है वह चलता रहता है और हमारे मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है जो जीवित रहता है। तभी राम जी कहते हैं कि वो जो ऋषिगण है जिसे तुमने मारा था वह तो तुमको देखेंगे, अर्थात कुछ न कुछ अंश जो है हमारा, उसे हम आत्मा कहते हैं, ब्रह्म के हैं, वो कुछ न कुछ वो जो अंश है हमारे भीतर वो जीवित रहता है। और इस प्रकार राम जी उसे मारने से पहले बताते हैं कि वह उनका वध क्यों कर रहे हैं, परंतु वह अभी भी अहंकार में रहता है, बड़बोला बहुत रहता है खर, और वो राम जी से बहकी बहकी बातें करता है। अभी भी उसका जो घमंड है, उसका जो क्रोध गया नहीं है। अहंकार और घमंड राक्षसी प्रवृत्ति का है। अंत में इंद्र के दिए बाण से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे मार देते हैं राम जी। और इसके बाद सभी ये जो युद्ध होता है वो इतना विशाल होता है कि सारे देवता वहाँ पर जो रहते हैं वह इस युद्ध को देखते रहते हैं। और इसके बाद अब कहानी होगी कि वो जो उनकी बहन है शूर्पणखा, वो यहीं तक नहीं रुकती। अब ये बात और एस्केलेट होगा ये मैटर, और ये इतना एस्केलेट हो जाएगा ये मैटर क्योंकि ये जो पुलस्त्य वंश है यही रावण का वंश है, और ये रावण के भाई रहते हैं, रावण के भाई बहन ही हैं जो यहाँ जनस्थान में रहते हैं। अब इनका इस तरह से डिस्ट्रक्शन होगा। अब रावण को पता चलेगा और कैसे कैसे शूर्पणखा रावण को और चढ़ाएगी सीता को लेकर। ये कहानी मैं आपको जो रावण का जो सीता माता का अपहरण होता है और रावण द्वारा, ये अगली वीडियो में बताऊंगी। बेसिकली ये जो कहानी है वो हमें बताती है कि ईगो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और ईगो जो होता है उसमें हमें खुद को यह देखने का ज़रूरत है कि हमारा छोटा सा डिसीजन, जो भी हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं, उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पर नहीं पड़ता बल्कि कई लोगों पर पड़ता है। तो हम वी शुड बी कैपेबल इनफ टू टेक द राइट डिसीजन, और इसके लिए यह है कि हमें उस चीज़ का आत्मबोध होना चाहिए कि कहाँ से हमारे जो फंक्शन किस तरह से काम कर रहे हैं, और हमें अपने ये सब जो हम स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं तो हम अपने साथ ही कर्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और मुझे अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।